हमारा ऑरा स्ट्रोंग है तो फिर भी नेगेटिव चीज़ें हम पे हावी कैसे हो जाती है। देखा जाए तो लोग ये बोलते हैं कि ऑरा स्ट्रोंग करो तो नेगेटिव चीज़ें हावी नहीं होंगी। बहुत सी बार होता क्या है कि हमें कुछ नहीं पता होता कि ग्रह नक्षत्र के हिसाब से सब कुछ होता है। अगर आपके ग्रह नक्षत्र वीक है तो 100% आप पे कुछ होगा, लेकिन ऐसे ही नहीं होगा कि नेगेटिव चीज़ें भी हमारी कुंडली में लिखी हुई है कि आपकी कुंडली में लिखा हुआ कि नेगेटिव चीज़ें होनी है तो होंगी। अगर आपकी कुंडली में ही नहीं लिखा हुआ कि नेगेटिव चीज़ें होनी है तो कोई चाहे आप पे कितना ही कुछ कर ले, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आप शुरू से ही मतलब उस मार्ग पे जाओगे जिस मार्ग से मतलब जैसे भगवान की शरण में कि हम उस रास्ते पे जाते हैं जहाँ प्रभु हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम शुरू से ही उस रास्ते पे जाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव चीज़ें हम पे हावी होनी है तो हम उस रास्ते पे जाना सोचेंगे भी नहीं। गलती से अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो नॉर्मली इतने से हम देखा जाए तो अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो हम ये सोचते हैं हमारा ऑरा स्ट्रोंग हो रहा है, लेकिन ये बात सही है कि ऑरा स्ट्रोंग हो रहा है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें जब आनी है तो वो आपको ऐसा करने ही नहीं देगी। क्योंकि जब देखा जाए तो जैसे जैसे हमारा मतलब डाउनफॉल आता है कि मतलब जब हम पे मुसीबतें आती है तो मुसीबतें आती हैं तो जब हम सबसे नीचे वाले मतलब कंडीशन में होते हैं कि अब कुछ नहीं है करने के लिए, सब ईश्वर के हवाले, हम उस लाइफ को भी जीते हैं ना। तो इसी तरह से हमारी लाइफ उस टाइम भी उस तरीके की हमारी लाइफ हो जाती है। जब हमारे पास सब कुछ आता है तो उस तरीके की हमारी लाइफ हो जाती है। इसलिए मतलब ऑरा स्ट्रोंग करना ज़रूरी है, लेकिन ग्रह नक्षत्र का भी असर पड़ता है। अगर आपके ग्रह नक्षत्र अपनी चाल वगैरह बदल रहे हैं तो आप पे कुछ हो सकता है कि आप मान लो आप पे कुछ होना है तो वो होगा। अगर आपकी भाग्य में लिखा ही नहीं है होना तो चाहे कोई कितना ही तंत्र मंत्र कर ले, कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। क्योंकि ये बोला जाता है बाल ले लो, वो ले लो, उससे वो कर दो, उससे वो कर दो। जब होना नहीं लिखा तो वो नहीं होगा। आप शुरू से ही उस रास्ते जाओगे कि मैं प्रभु की शरण में हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। देखा जाए तो बोला ये जाता है कि हम सालासर हनुमान जी के जाते हैं। सालासर मेहंदीपुर 2 है तो शायद मेहंदीपुर वाले की बात है। मेहंदीपुर बालाजी के जाते हैं जहाँ भूत प्रेत भगाए जाते हैं कि वहाँ मतलब इतनी एंटिटी घूमती है कि वहाँ लोग अपनी सारी नेगेटिविटी छोड़ते थे। कि वहाँ मतलब मैं भी गई हूँ कि वहाँ मतलब सांकलें लटकी हुई हैं कि लोगों में कुछ आ रहा है, लोग मतलब हिल रहे हैं, कि वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब भूत वगैरह है। लेकिन होता क्या है कि लोग ये बोलते हैं वहाँ से प्रसाद ले लिया तो हाथ जोड़ के वहीं रख दो, अगर खा लिया तो खा के वहीं ख़त्म करो, घर मत लाओ। ऐसा नहीं है। बहुत सी बार घर ले आते हैं, हमें नहीं पता होता। तो ये ज़रूरी थोड़ी कि हम घर ले आए तो कुछ मुसीबतें ले आए, नहीं। हम खुद गए थे तो हम प्रसाद लेके आए थे, हमें नहीं पता था कि मतलब वहाँ से प्रसाद नहीं लाते। वो तो मतलब समय से होता है कि जब समय में लिखा है कि आपके साथ नेगेटिविटी आनी है तो वो आएगी, आप चाहे कितना ही कुछ कर लो। आपने एक वो भी सुना होगा कि पानी की बोतल ही लेके आए थे, उससे भी नेगेटिविटी आ गई, तो वो तो प्रसाद है तो हम क्या वहाँ कुछ नहीं करें। ऐसा नहीं है। अगर जो होना है वो होगा, वो नहीं टल सकता। देखा जाए तो प्रेमानंद महाराज जी को हम ये मानते हैं कि वो मतलब उनका ऑरा बहुत स्ट्रोंग है, कि उनका ऑरा देखा जाए तो बहुत स्ट्रोंग है, क्योंकि वो बचपन से ही भक्ति के मार्ग पे थे। कि उन्होंने बचपन से गृहस्थ जीवन तो देखा ही नहीं है, कि वो शुरू से जब से उन्होंने होश संभाला है वो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, तो उनका तो ऑरा स्ट्रोंग ही है। और ऑरा उनका ऐसा स्ट्रोंग है कि दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आए। ये भी तो उनके ऑरे का ही प्रभाव है कि लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक वीडियो आपने उनकी भी देखी होगी, उन्होंने बोला था कि एक टाइम हम बाहर गए थे रात के 3 साढ़े 3 बजे कि मतलब फ्रेश वगैरह होना है, तो जब हमें एक मतलब सामने एक लेडीज खड़ी थी वाइट में, तो जैसे ही उन्होंने राधा रानी का नाम बोला वो गायब हो गई।
तो जब उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है तो उनको दिख सकती है, तो हमें क्यों नहीं दिख सकती? हमारा ऑरा उनकी तरह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ी है कि हम कोई साधु संत हैं या फिर कोई सिद्धि विद्धि हासिल कर रखी है, ऐसा नहीं है। जब ग्रह नक्षत्र में होना है तो वो होगा। जब उन ऐसे संतों पे हो सकता है तो हम तो कहीं नहीं है, कि हम तो उनकी धूल तक नहीं है, कि उनके दर्शन भी हर किसी को नसीब में नहीं होते, तो फिर हम कैसे सोच लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे किस्मत में होना लिखा है तो ही होगा। अगर हमारी किस्मत में ऐसी नेगेटिविटी नहीं है तो कोई कुछ नहीं हो सकता। आप टेंशन मत लो। अगर आप भक्ति वगैरह भी नहीं करते ना तो भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने से नेगेटिविटी जाती है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि मैंने भी फील करा है। मैं खुद पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा। मैं हनुमान जी की मतलब मानती हूँ हनुमान जी को, कि मतलब होता है ये चीज़ें, कि मतलब एक पावर सी आती है अंदर। मैं वैसे नेगेटिविटी की बात नहीं कर रही, मैं पावर की बात कर रही हूँ, कि मतलब हमारे अंदर मतलब ऐसा आता है कि हम स्ट्रोंग है, कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ हिम्मत मिल रही है, ऐसा फील होता है अंदर से। तो वो जब नॉर्मली जब नेगेटिव चीज़ें हम पे हावी होती है तो सीधा सा नॉर्मल सब हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं, जबकि उससे पहले तुम्हें नहीं पता था हनुमान जी कहाँ रहते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा होता है तो हम सीधे हनुमान जी की तरफ भागते हैं, बाकी देवताओं की तरफ क्यों नहीं भागते? हमें पता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इसलिए हम उस टाइम भगवान की तरफ भागते हैं। लेकिन ये भी एक समय से आता है और समय पे आके चला जाता है। इसलिए मतलब ऑरा स्ट्रॉन्ग करना अच्छी बात है, करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, ताकि हमारा मन शांत रह सके। हमें मतलब कहीं ना कहीं मतलब वो शक्तियाँ मिले कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हम पे जब हावी होती हैं, जब हम अंदर से वीक हो, कि हमें डर लग रहा है। डर तो नॉर्मली सबको लगता है, लेकिन हम बार बार ऐसी चीज़ों को याद करके रोते हैं। गलती से हमें किसी चीज़ का सपना आ गया तो हम उसी सपने में खोए रहते हैं, तो उससे हमें बचाती है ये चीज़ें। इसलिए हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, उससे हमारा ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होगा, हम भक्ति के मार्ग पे जाएंगे, मन की शांति मिलेगी। हमारा मन मतलब जो भगता है इधर उधर वो हमेशा ये सोचेगा प्रभु है, कि आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फील करने लग जाओगे कि कुछ ये मैंने तो सोचा ही नहीं था ये चीज़ें हो जाएंगी, ये चीज़ें हो गई। इसलिए मतलब पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन नेगेटिव चीज़ें अगर आनी है तो आएंगी, चाहे आप पूजा करो कुछ भी करो। बहुत सी बार आपने भी सुना होगा कि पूजा दिन रात पूजा कर रहे हैं, उन पे असर डाल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, घर में भी पूजा कर रहे हो, तो वो चीज़ें आप पे इतना असर नहीं डालेंगी जितना आप बिना पूजा के डालेंगे। इसलिए पूजा करना ज़रूरी है। अगर आप दिन रात, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन रात पूजा करो, आप मतलब बंधन मत बांधिए कि मुझे पूजा, मैं पूजा कैसे करूं। मन में ये बेचैनी मत लाइए कि मैंने पूजा नहीं करी। पूजा के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब पूजा वहाँ मंदिर के आगे 2 घंटे बैठो, बत्ती वगैरह घुमाओ तो ही आप पे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान का अगर आप मन से नाम लोगे ना चलते चलते भी, तो उससे भी भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मतलब बंधन मत बांधो, ये सोचो कि भगवान है, मेरे हैं, मैं कभी करूँ जाए, इसे बस ये सोच के चलो। मतलब टेंशन मत पालो कि मैंने पूजा नहीं करी, वो वाली टेंशन मत पालो, नहीं तो मुसीबतें बढ़ेंगी। आप ये सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है बस, और अगर इच्छा है करने की तो करो, नहीं तो नाम लो और चलो, बस हो गया काम। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।